हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गई इस मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज डेट है 9 तारीख। तो ये व्लॉग आज का है और इसे मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। तो अभी मेरी चल रही है पूजा पाठ। आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा क्योंकि मंदिर में दिया जला रखा है, सॉरी धूप जला रखा है। उसकी वजह से ना धुआं धुआं सा हो जाता है। अंदर पूजा पाठ करने के बाद अब मैं अपनी पूजा की थाली लेके जा रही हूँ बाहर की तरफ। और आज का मौसम तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा मौसम हुआ है। कल तक मैं ना पानी, मतलब जब तुलसी पे जल चढ़ा रही थी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैं भीग भी जा रही थी। आज का मौसम आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। तो थोड़ी सी गंदगी हो रखी थी, यहाँ पे धूप जलाते हैं तो उसका काला काला लग जाता है। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। थोड़े बहुत काम गए इसमें पहले ही निपटा चुकी हूँ। आज भी अंशु की छुट्टी है क्योंकि आज भी बारिश की वजह से छुट्टी करी थी, बट आज बहुत अच्छी धूप आई है। कल से शायद उसका स्कूल खुल जाएगा। यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर मैंने पोछा मार दिया था और इसके बाद ये मेरी पूजा की थाली हो चुकी है रेडी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं हमेशा जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे टीका, चंदन, धूप सब मैंने लेके आई हूँ। तो आप लोग पूछते दी कौन से तरीके से आप पूजा करते हो, मतलब किस विधि से करते हो। तो ये मेरी कोई विधि नहीं है, मतलब सिंपल जैसे करते हैं। टीका चंदन करके धूप जला के आरती, मतलब दिया घुमा के बस जल चढ़ाना सिंपल तरीके से। तो चलिए आपको अपना दिया दिखाती हूँ नीचे। सो गाइस इसके अंदर जल रहा है दिया। इसी घर के लिए बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि दी आपका ये तुलसी वाला घर आप लोगों ने ले रखा है या बनवाया है। तो गाइस ये यहाँ पे ना बनवाया है। ये वो वाला नहीं है जो रेडीमेड आता है, वो वाला नहीं है। तो ये बना बनाया है। तुलसी मेरी बहुत अच्छी हो रही है, गोल बिल्कुल। इसके बाद गाइस पूजा पाठ हो चुकी थी और अंदर की सफाई भी मेरी हो चुकी थी। 7 बज रहा है, अभी क्लास आ जाएगी तेरी। दूध पी और किताब निकाल, यहाँ पे तैयारी करो पढ़ाई करने की। के देखना सुबह उठते ही कह रहा कैरम रखो, पहले कैरम रखो वहां पे। टेबल दे दो। मेरा वाला ट्राइपॉड ले लेना, छोटा वाला, वो वाला मैं एडजस्ट करके दूंगी। आराम से उस पर बैठ के, कम से कम पढ़ाई तो अच्छे से करेगा बेटा। पीछे बैकग्राउंड में हल्ला होता है। अंशु रेडी हो चुका है अपने ऑनलाइन क्लास के लिए। तो मैंने उसके लिए 1 कप दूध बना लिया है और साथ में मैं बना रही हूँ हमारे लिए चाय, क्योंकि अब टाइम है पूजा पाठ करने के बाद मॉर्निंग की चाय का। तो आज अदरक ख़त्म हो रखा है, यानी सब्जी भी लानी है। तो मैंने कहा चलो इसमें डालते हैं थोड़ा सा मेथी डाल लेंगे, क्योंकि सिंपल सी चाय भी अच्छी नहीं लगती। और थोड़ा सा वो इलायची, वो मैंने डाल के चाय को उबलने के लिए रख दिया है। अंशु की ऑनलाइन क्लास से चल रही हैं, तो मैं उससे कह रही थी अंदर पढ़ाई करने के लिए। बाहर करता ना तो मैं किचन में काम करती हूँ तो आवाज़ आती रहती है बर्तनों की, जिसकी वजह से ना फिर डिस्टर्ब होती है। मैम भी रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी टाइम है उसके आने में और मैं उसको थोड़ा सा समझा रही थी, डांट वाट लगानी पड़ती है ना बच्चों को। तो फिर गाइस यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए। और हम दोनों के लिए चाय है, अंशु के लिए दूध है, साथ में थोड़ी सी नमकीन। चाय के साथ ना अच्छा लगता है, मतलब खाली चाय पीने का मन नहीं करता है सुबह सुबह। और अंशु के लिए बिस्किट ले रखा है। तो चलिए चलते हैं गर्मा गर्म चाय लेके। हस्बैंड जी भी नहा धो के फिट होके वो बैठे हुए हैं सुबह की चाय के लिए, तो उनको भी दे देते हैं और हम भी साथ में पी लेते हैं, क्योंकि फिर अंशु की क्लास लगेगी तो हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लेके आ चुकी हूँ, तो बस चाय पी लेते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो गई साफ़ सफाई का जो काम है वो मैंने सुबह ही निपटा लिया था और आज मैं थोड़ा सा मेकअप करके बैठी हूँ, क्योंकि मन कर रहा था मेरा। और कभी कभी अच्छा भी लगता है, मतलब थोड़ा टाइम खुद के लिए तो होना ही चाहिए ना। तो इसलिए मैंने आज
थोड़ा सा मेकअप करके रखा है, अच्छा भी लग रहा है। और ये वाला टॉप आज मैंने पहली बार पहना है मीशो से, मैंने यही मंगाया था बीच में, तो ओके ओके है। अब 150 में क्या ही मिलेगा, मतलब घर में पहनने के लिए, गर्मियों के लिए ही मंगाया था मैंने, तो ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सवाल ये भी थे कि आप बालों को रोज़ धोते हो, तो हाँ मैं रोज़ धोती हूँ। हमारे वहाँ ना, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, मेरे आस पास में मतलब कोई भी नहीं मानता है, मतलब जैसे होता है ना, कोई वार मानते हैं, बाल को नहीं धोते हैं, तो हम नहीं मानते हैं, इसीलिए मैं बिना बाल धोए तो रह ही नहीं सकती। और रही बात बाल झड़ने की, तो ये तो टाइम चल रहा है बाल झड़ने का, इस टाइम पे बहुत हेयर फॉल होता है, तो मेरे साथ भी हो रखा है। मैं अगर ना धोऊँ ना, तो मुझे लगता है मेरे और ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद गाइस मैं रोटी बना रही हूँ थोड़ी सी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम लोग, हमारे लिए, मतलब मैं बनाऊँगी पोहा, तो हस्बैंड जी को सुबह सुबह उनको रोटी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो रात की भिंडी की सब्ज़ी बची हुई है, तो 2-4 मैं उनके लिए रोटी बना ले रही हूँ। और वो अभी अपने कार्ड धोने में व्यस्त है कि रोटी पे थोड़ा रुक के खाऊंगा, क्योंकि सुबह चाय बिस्किट हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा नाश्ता लेट में करने का मन करता है, घर ही पे ही हैं, तो फिर मैंने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाते रहेंगे। तो पोहा मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भी अभी भूख नहीं है, अपने बाकी के छोटे मोटे जो भी काम हैं वो निपटा लूँगी। तो रोटी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाई है, इसीलिए जल्दी जल्दी बन गई है। और बस यहाँ पे मेरी उंगली जल गई थी रोटी से, इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। बर्तन है थोड़े बहुत, बट आज इतनी अच्छी धूप आई है, इतने दिन से बारिश हो रही थी। मुझे कपड़े डालने हैं, क्योंकि मेरे कल के कपड़े भी नहीं सूखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े धूप में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम हम करते रहेंगे। इतना ही काम कर रहा था कि फिर अंशु की ऑनलाइन क्लास आ गई है, तो मैं उससे कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपना जो सेल्फी वाला वो है ना स्टैंड स्टिक, तो वो मैंने उसको खड़ा करके यहाँ पे दे दिया है कि तू आराम से इस कमरे को बंद कर ले और यहीं पे पढ़ाई कर ले। तो बस उसकी क्लास चालू हो चुकी है, अब हम भी चुपचाप घर में काम करेंगे, वरना पीछे से फिर डिस्टर्ब होता है। इसके बाद फिर अभी मेरे किचन में काम बचा है, छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं ना, तो फिर इसके बाद मैंने अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये कपड़े गाइस जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं वो कल के हैं, ये सूखे नहीं अच्छे से, क्योंकि अंदर सूखना अलग चीज़ होता है और धूप में सूखना अलग चीज़ होता है ना, स्मेल नहीं आती है। तो ये सीढ़ी है, इसको मैं एज ए स्टैंड, मतलब कपड़ों के लिए यूज़ कर लेती, मैं बाद में लूँगी, बट अभी इससे काम चल रहा है और ज़्यादा जगह है नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो इसी में ही मैं सुखा लेती हूँ, कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। गर्मी के दिन में इतनी अच्छी धूप आती है तेज़, तो आसानी से सूख जाते हैं। और जाड़ों के दिन में मैं सारे नीचे बहुत लंबी लंबी तारें लगा रखी है, वहाँ डाल देती हूँ, कभी ऊपर टॉप में चली जाती है, वहाँ डाल देती हूँ। तो ये कपड़े जो सूखे थे हल्के हल्के, उनको मैंने कुर्सी पे डाल दिया था, क्योंकि ये आराम से यहीं पे ही सूख जाएंगे। जो कपड़े मैंने सुबह वॉश करके रखे थे, ये मैंने नहा के तुरंत हाथों हाथ सबके कपड़े वॉश करके रख देते हैं, तो इनको मैं यहाँ पे सुखाने डाल देती हूँ। टाइम हो चुका था 8 से 8:30 बजे, और वही टाइम पे आता है दूध, तो मैंने कपड़े डाले थे कि गाड़ी का हॉर्न बजने लग गया दूध के लिए। तो फिर मैं इस काम को छोड़ के पहले दूध ले आती हूँ, फिर इसको फिर करते रहूँगी। ला रही हूँ। हाँ गाड़ी का कवर बाद में भी है, खाली लगाना है। नहाया नहीं, नहाया बराबर हो गया आपका तो। हंस धूप, क्या करूँ, खींचूं? सही है राई। पौधों में कहाँ है? कार धो धा के साफ़ करके रख दी, फिर हम दोनों ने कवर लगा दिया है। और इसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के कपड़े धो के तो पहले ही रखे थे, मतलब जो बचे हुए थे उनको सुखाने डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में थोड़ा साफ़ सुथरा पहले ही करके गई थी, बर्तन रह रहे थे तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था। और फिर आते ही मैंने बर्तन को मल के धो के अच्छे से इसमें रख दिया पानी निकलने के लिए।
और उसके बाद फिर आज तो गर्मी है, फ्रिज में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे सारी बोतलें धो के इनमें पानी भर के रख देती हूँ। ये काम मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है गर्मियों में। सब पीते रहते हैं और बोतलों को खाली छोड़ते रहते हैं, तो वो भरना मुझे बड़ा गंदा लगता है। बट फिर मोटर चली थी तो मैंने कहा फटाफट से इनको भर के रख देती हूँ। तो ये काम यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ है। अब फिर इसके बाद हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ। टाइम नाश्ता करने का हो ही चुका था। तो ये भिंडी की सब्ज़ी है, दही है, रोटी है, इनको दे दिया है मैंने। और इसके बाद फिर दूध आ चुका था, तो मैं सोच रही हूँ उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। पुराना दूध जो होता है गैस, उसको मैं उबाल के दही जमाने के लिए रख देती हूँ। और जो ताज़ा वाला दूध होता है वो चाय के लिए, सूजी के लिए, अंशु के दूध के लिए मतलब हो जाता है। इसके बाद फिर आज पोहा बनाने का मन था कुछ हल्का सा, तो ये यहाँ पे मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर भिगो के मतलब धो धा के भिगोने के लिए रख दिया था। और इसके बाद फिर अब मैं तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं बहुत ही सिंपल बनाऊँगी, मैं और अंशु ही हैं। हस्बैंड को पसंद है पर उनको नाश्ता के टाइम पे उनको सिंपल सा चाहिए होता है। इसी वजह से मेरा हमेशा जो ब्रेकफास्ट होता है वो सिंपल ही होता है, क्योंकि फिर मुझे दो दो चीज़ बनानी पड़ती है ना, उनके लिए अलग और मेरे लिए अलग। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अंशु और मेरे लिए ये यहाँ पे मैंने पोहा बनाने की तैयारी कर ली है। तो 2 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं और हरी मिर्ची ले ली है। इसमें कोई भी वेजिटेबल मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अंशु नहीं खाता है और मेरे को अभी सिंपल ही खाना था। तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक करके कट कर लिए हैं। थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी मैं इसको। तो यहाँ पे 2-4 मिर्ची भी मैंने रखी है, उसको भी ले लेंगे। तो बारीक बारीक करके इसको कट कर लिया है। और ये है मिर्ची, इसको भी तोड़ के बारीक करके कट कर लेती हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़, नींबू और भी कई सारी चीज़ें जैसे नमकीन वगैरह, तो वो भी मैं नहीं डाल रही हूँ, खाली पीनट डालूँगी। तो वो मैं भी बाद में डालूँगी। पोहा को धो धा के फिर उसको अच्छे से पानी निकाल के मैंने रख लिया था। और इसके बाद फिर वही सिंपल तरीके से जैसे बनता है, तेल डाल के जीरा डाल दिया है और बस इसको बनाते हैं। प्याज को थोड़ा सा भून लिया है, मैं इससे ज़्यादा नहीं भूनूंगी। उसके बाद तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और हल्का सा इसको फिर भून लिया था। वैसे मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी। इसके बाद फिर इसमें वही धनिया, मिर्च, हल्दी, जो भी हमारे मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। तो ये सिंपल बन रहा है, इसमें नमकीन मैं नहीं डालूँगी। तो इस मसालों को मैं अच्छे से पका लेती हूँ थोड़ी देर, और इसके बाद फिर इसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे। मसाले में थोड़ी देर तक भूनने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी पीनट्स। तो ये भुने हुए थे ऑलरेडी, तो इसको भुनना नहीं है, मुझे डायरेक्ट डालना है, वरना फिर मुझे पहले वो करना पड़ता है ना, इसको जो है भूनना पड़ता है ऑयल में। तो ये भुने हुए थे, इसे मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। और नींबू मेरे पास अभी नहीं है, तो इसको बस इसी तरीके से थोड़ी देर और पकाऊंगी। जब ये नीचे लग जाता है ना कढ़ाई में थोड़ा सा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी हल्के फ्लेम में। तो गाइस फाइनली मेरा जो पोहा है वो बनके रेडी हो चुका है। तो इसमें डालते हैं, और थोड़ा सा इसमें सॉस भी रखा है यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अंशु की अभी क्लास चल रही है, तो उसका जब वो होगा ना लंच टाइम होगा, तब मैं उसे दे दूँगी। अभी मैं फ़िलहाल अपने लिए लगा रही हूँ थोड़ा। तो गाइस टेस्टी सा पोहा बनके रेडी है, और मैंने इसको इसी में ही लगा दिया है। तो चलते हैं बाहर और आराम से बैठ के पोहा खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बना था, सिंपल सा और बहुत ही टेस्टी सा। हाँ कार चलाना सीखूंगी। डर नहीं होना चाहिए। मुझे डर लगता है यार। हमको डर नहीं है कार चलाने की। अब बेटा देखना पड़ेगा तेरे लिए सिस्टम बेटा।
ट्यूशन जाएगा कहीं तो स्कूटी लेनी पड़ेगी बैटरी वाली थोड़ी। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है कार चलाना सीखने की, कि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार यही कहते रहते हैं कि कार चलाना सीख ले, मैं सिखा दूंगा। बट मैं तो ठहरी डरपोक इंसान, मुझे बहुत डर लगता है बता। तो वही मुझसे कह रहे थे। इसके बाद जो गाइस पुराना वाला दूध था उसको मैंने दही जमाने के लिए अभी रख दिया, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, थोड़ा गुनगुना करना पड़ता है ना, तो अभी मैंने रोक दिया। अभी थोड़ी देर में उसमें मैं दही डाल के जमाने के लिए रख दूँगी। नया वाला मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर की तरफ। मैंने कपड़े डाले थे, थोड़ा सा पानी पानी हो गया था और मक्खियाँ भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी, क्योंकि आम के साथ भी आ जाती है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एक बार थोड़ा सा और पोछा मार दिया, तो गीला गीला सा हो गया था। और गाइस इसके बाद मेरा जो मॉर्निंग का सारा काम होता है वो 11 बजे तक ख़त्म हो चुका था। इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर, क्योंकि मुझे शेयर करना था आप लोग के साथ एक कुर्ती। तो ये कुर्ती गाइस मैंने मीशो से मंगाई है, 2-3 दिन पहले आई थी और ये ऐसी रखी हुई थी। मैंने कहा देख लूँ, फिर पता है रिटर्न करना होता है तो कहीं डेट ना निकल जाए। तो गाइस ये है, मैंने पार्सल को ओपन कर लिया है। अब इसको खोलते हैं कैसा रिसीव हुआ है। तो ये जो कुर्ती है मीशो से है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मतलब 650 के समथिंग होगा इसका प्राइस। तो जैसा मुझे इमेज में दिखाया गया है कुर्ती बिल्कुल वैसी ही है। तो मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी। ये है इसका पैंट। तो ये सेट मुझे रिसीव हुआ है। ये है इसका डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। ये मशीन से डिज़ाइन किया गया है धागे वाला। तो ये खादी का कपड़ा जैसा होता है ना गाइस, ये सेम उसी तरीके का कपड़ा है। थोड़ा सा इसका वाइट नहीं है, ये इस टाइप का है, थोड़ा सा क्रीम में है, हल्का कपड़ा है, कलर भी हल्का है। बट इसका जो डिज़ाइन है ना गाइस वो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये एक कुर्ता सेट है जिसके साथ आपको ट्राउज़र भी मिलेगा और इसके ट्राउज़र पे ये वाला डिज़ाइन करके रखा है, बड़ा प्यारा लग रहा है ये भी। तो ये है गाइस पूरी कुर्ती। अब मैं इसे पहन के दिखाऊंगी आपको। तो गाइस कुर्ती अच्छी है, कंफर्टेबल है, बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और मेरा साइज़ है मीडियम, तो थोड़ा सा ही मुझे कमर में लग रहा था। तो देखती हूँ मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ। तो पूरा लुक दिखने में कुछ इस टाइप का लग रहा है। तो गाइस आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये व्लॉग मैं आज ही डाल दूँगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो रखी है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।